हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग का फिजिक्स में टॉपिक क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, आज का हमारा यही टॉपिक है कि गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है और गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है, उसको भी आगे हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण बल को सबसे पहले न्यूटन ने बताया था। किसने बताया था? न्यूटन। न्यूटन ने क्या बताया था? न्यूटन ने क्या बताया था? न्यूटन ने बताया था कि ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं, जितने भी वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। इसी आकर्षण बल को न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल भी कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल भी कहते हैं। ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? सबसे पहले इसको न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं वह एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। और इसी आकर्षण बल को न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल भी कहते हैं। ठीक, न्यूटन ने कब बताया था, किस सन में? तो न्यूटन ने सन 1665 ईस्वी में बताया था। कब बताया था? 1665 ईस्वी में बताया था। ठीक, क्या बताया था? कि ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं वह एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। और इसी आकर्षण बल को न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल भी कहा जाता है। ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वह बड़े बड़े वस्तुओं के लिए होता है। यानी कि कहाँ कहाँ लगता है? बड़े बड़े वस्तुओं पे या बड़े बड़े पिंडों पे लगता है गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है। ठीक, अब देखा जाए इस न्यूटन के नियम के अनुसार न्यूटन के नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो होगा क्या? सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग? दो पिंड लेंगे। ठीक, दो पिंड हम लोग का हो गया। पहला को मान लेते हैं m1 इसका द्रव्यमान है और दूसरे का द्रव्यमान क्या है? m2 है। ठीक, इतना है। अब क्या करेंगे? और इनके बीच की जो दूरी है वह क्या है? r है। जो दो पिंड है वह क्या है? हमारा पिंड है। यह भी हमारा पिंड है। पहले का द्रव्यमान क्या है? m1 है और दूसरे का द्रव्यमान जो है क्या है? m2 है। और इनके बीच की जो दूरी है वह क्या है? r है। ठीक, और इन दोनों पिंडों के बीच एक बल भी लगता है। क्या लगता है? बल लगता है। ठीक, इतना हम लोग का हो गया। अब इसी नियम के माध्यम से हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला सिद्ध करेंगे, यानी कि प्रूव करेंगे। ठीक, तो इनके अनुसार होता क्या है? न्यूटन ने क्या कहा था कि किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल
वाला आकर्षण बल। कौन सा बल? आकर्षण बल। उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच किनके बीच? इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक। यह किस नियम के अनुसार? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो उन्होंने क्या बताया था कि इन दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक। अगर इसको प्रूव किया जाए, अगर इस फार्मूले को सिद्ध किया जाए तो इनके ही नियम के अनुसार वो फार्मूला क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा, यानी कि सिद्ध हो जाएगा। ठीक। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा सिद्ध, कैसे होगा फार्मूला सिद्ध। तो चलिए देखिए, उन्होंने क्या बताया था कि दो पिंडों के बीच, दो पिंड हम लोगों ने ले लिया। ठीक। इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल, ठीक, आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात लिख सकते हैं एफ प्रोपोर्शनल। क्यों प्रोपोर्शनल लगाएंगे? क्योंकि कह रहा है अनुक्रमानुपाती की बात किया है तो प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? दोनों पिंड, कौन कौन पिंड? M1 और M2, इन दोनों के गुणनफल के क्या कह रहा है? अनुक्रमानुपाती कह रहा है, यानी कि F प्रोपोर्शनल M1 इंटू M2। ठीक। यही कह रहा है इस नियम के अनुसार। देखिए, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक। अर्थात में लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल M1 इंटू M2। ठीक। इसे समीकरण 1 बना लेंगे। ठीक। अभी आगे भी इस नियम के अनुसार देखा जाए, अभी तो किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ तक हम लोग का एक समीकरण बन गया। ठीक। अब आगे क्या करेंगे? तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग की क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा होता है। अनुक्रमानुपाती के मतलब सीधा होता है, यानी कि जितना इसका मान बढ़ेगा उतना इसका मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। अनुक्रमानुपाती का मतलब ये होता है। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? उल्टा। अगर एक का मान बढ़ाए तो दूसरे का मान क्या होगा? घटेगा, और दूसरे का मान घटाए तो एक का मान क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक। तो दूसरा यहाँ से देखा जाए, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि F प्रोपोर्शनल 1 बाई किसका दूरी? यानी कि R का स्क्वायर है। यानी कह रहा है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि इसका वर्ग के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि उल्टा होगा 1 बाई R स्क्वायर। ठीक। इसे बना लेते हैं समीकरण 2। ठीक। यहां तक हो गया। अब क्या करेंगे? आगे देखते हैं।
ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। समीकरण एक इसको बना लिए हैं, एफ प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 को, समीकरण एक। और समीकरण दो किसको बनाए हैं, एफ प्रोपोर्शनल 1/r² को, समीकरण दो। अब क्या करेंगे, समीकरण एक एवं दो को, यानी कि समीकरण एक और दो को क्या करने पर, मिलाने पर। तो जब समीकरण एक और दो को मिलाएंगे तो होगा क्या, एफ प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 अपान में क्या होगा, r²। ठीक, कब होगा, जब समीकरण एक और दो को मिलाएंगे तब। ठीक, अब क्या करेंगे, एफ तो रहेगा ही, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह क्या करेंगे, लगाएंगे, और एक नियतांक आएगा, क्या आएगा, जी। ठीक, जो हमारा क्या है, नियतांक है, और क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 अपान में r²। ठीक, जहां जी क्या है, एक नियतांक है जिसका पूरा नाम होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक, जी हमारा क्या है, नियतांक, जिसका पूरा नाम क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक, अगर यहाँ से जी का फार्मूला बनाया जाए, अगर जी का फार्मूला यहाँ पे बनाया जाए तो इसके नीचे एक हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, जी m1 इंटू m2 बराबर एफ r²। ठीक, अब क्या करेंगे, जी को तो रहने देंगे, बराबर एफ r² हो जाएगा, और m1 इंटू m2 इसके क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, m1 इंटू m2। ठीक, यह हमारा क्या बन गया, जी का फार्मूला। ठीक, यह हमारा क्या बन गया, जी का फार्मूला। अगर जी का फार्मूला क्या बना है, जी बराबर f r² अपान में m1 इंटू m2। अगर इसका मात्रक की बात करें, जी का अगर मात्रक निकालें, अगर मात्रक निकालें तो होगा क्या, एफ है, यहाँ पे हमारा क्या है, बल है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का हमारा मात्रक क्या होता है, न्यूटन, इंटू r²। r हमारा क्या है, दूरी है, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। दूरी का मात्रक होता है मीटर, लेकिन इस पे स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर बटे m1 इंटू m2। ठीक, यानी कि m1 हमारा क्या है, m1 और m2 क्या है, द्रव्यमान है, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किग्रा। क्या होता है, किग्रा, गुणे m1 के लिए किग्रा हो जाएगा, और m2 के लिए भी क्या हो जाएगा, किग्रा, यानी कि किलोग्राम। ठीक, अब इसका मात्रक क्या बनेगा, मात्रक इसका बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा, गुणे किग्रा क्या हो जाएगा, किग्रा का स्क्वायर, यानी कि किलोग्राम का स्क्वायर, किग्रा का स्क्वायर। ठीक, हमारा मात्रक क्या निकलेगा, जी का, यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या निकलेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। ठीक, और एक बात और इसमें देख लेते हैं हम लोग, एक बात और, जी का एक मान भी होता है, नियतांक तो है लेकिन इसका एक मान होता है। मान क्या होता है, 6.67 गुणे 10 पे घात क्या होता है, -11। ठीक, यह जी का क्या होता है, एक मान होता है, निश्चित मान होता है। ठीक, जी का मान क्या होगा, 6.67 गुणे 10 पे घात -11। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका मात्रक लिख देंगे। मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। ठीक, यह हमारा क्या निकल गया, जी का मान। ठीक,
और जी का भी यहाँ से फार्मूला निकल गया, जी बराबर एफ आर का स्क्वायर बटे m1 इंटू m2। ठीक, यानी कि इस वीडियो में हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल को भी देख लिया कि होता क्या है, और गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला भी प्रूफ हो गया। ठीक।